सौरमंडल में जैसे ही आप बृहस्पति ग्रह से आगे की ओर निकलते हैं तो अगली लाइन में शनि ग्रह मौजूद है, जिसके चारों ओर पत्थरों और धूल के कणों की एक रिंग बनी हुई है, जो कि सौरमंडल में उसे एक अलग ही पहचान दिलाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ज्यादा समय नहीं हुआ है। क्या आज से 20 साल पहले शनि ग्रह की दुनिया से हम बिल्कुल अनजान थे? लेकिन वैज्ञानिकों के मन में था कि शनि ग्रह की दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाकर वहां के हालात जानने हैं। वैसे तो 1990 के दशक से पहले तक गए वैज्ञानिक 3 मिशन शनि ग्रह की दुनिया की ओर भेज चुके थे, लेकिन उन तीनों ही अंतरिक्षयानों ने शनि ग्रह को केवल फ्लाई बाय यानी कि ऊपर से ही उसके उड़ान भरा था, जो शनि ग्रह के बहुत ज्यादा नजदीक न जा कर उसकी सटीकता के बारे में पढ़ाई नहीं कर पाए। जब तक उसके पास नहीं गए थे तब तक वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि शनि ग्रह के चांद पर शायद जीवन की संभावना हो सकती है। कुछ तो इसके चांद पर ऐसा हो रहा है जो हमारी नजरों से परे है, और दूसरा मेन मकसद है कि नजदीक से स्टडी करना था। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह मिशन इतना आसान नहीं था। फिर 3 देशों की अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियां एक साथ मिलकर हैं शनि ग्रह पर एक मिशन भेजने का प्लान बनाती हैं। फिर 1997 को लॉन्च किया गया कैच 9 हर्जेंस स्पेसक्राफ्ट को। इसने करीब 13 सालों तक शनि ग्रह पर अपना अध्ययन किया है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम तक पहुंचाई, और अपनी अंतिम सांस तक ये अंतरिक्षयान हम तक जानकारियां भेजता रहा। अंत में शनि ग्रह के वायुमंडल में घुसकर उसने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो चलिए दोस्तों, आज कैसी भी मिशन के साथ है सीटन प्लैनेट पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं आखिर इस अंतरिक्षयान ने शनि ग्रह के बारे में क्या क्या राज खोले। आप देख रहे हैं अंतरिक्ष की सटीकता से जानकारी देने वाला चैनल नॉलेज का अड्डा। दोस्तों, तारीख थी 15 अक्टूबर 1997। कैच 9 अंतरिक्ष यान शनि ग्रह पर जाने के लिए रवाना हुआ। इस अंतरिक्ष यान के साथ एक और हॉजन्स प्रोब नाम का मुसाफिर जा रहा था। इस मुसाफिर का मकसद है शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन की अंजाम दुनिया में जाकर अपना डेरा डालना था, क्योंकि टाइटन की दुनिया को आज से पहले अंदर से किसी ने नहीं देखा था। करीब 7 साल घोर अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद कैसिनियन 1 जुलाई 2004 को शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हो गया, और फिर 2004 के अंतिम पड़ाव में इसने होगन्स प्रोब को टाइटन पर उतार दिया और लग गया अपने काम पर कैच 9 होगन्स स्पेसक्राफ्ट। इस मिशन में कैच 9 13 सालों तक लगातार सैटल प्लैनेट को ऑर्बिट किया था। इस मिशन के जरिए शनि ग्रह के बारे में ऐसे खुलासे हुए जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। जब किसी ने शनि ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचा तो उसने सबसे पहले हमारे पास उसके रिंग की तस्वीर भेजी, जिसमें हम उस शनि ग्रह की रिंग को बहुत ही बारीकी से देख पा रहे थे। शनि ग्रह के वलय 7 अलग अलग भागों में बंटे हुए हैं। प्रत्येक भाग को एक अल्फाबेट के जरिए बताया गया है। इसके रिंग A, B, C, D, F, G और उसके सबसे बाहरी रिंग E है। शनि ग्रह के ये रिंग जमा हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स और कुछ चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बने हुए इन कणों का आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक का है। यह कण अपने छल्लों में रहकर स्वतंत्र रूप से शनि की परिक्रमा करते हैं। उसने जमी हुई बर्फ सूर्य की किरणों को काफी मात्रा में रिफ्लेक्ट करती है। इसी वजह से यह वाले हमें चमक के लिए नजर आते हैं। कैच 9 के जरिए हमें पता चला शनि ग्रह के इन रिंग्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, जिस कारण हम इसके अलग अलग भागों को देख पाते हैं। अब अंतरिक्ष मुसाफिर को एक ऐसे सवाल के जवाब की तलाश थी जिस सवाल को लेकर वैज्ञानिक परेशान थे। दोस्तों, शनि ग्रह के तेज घुटनों की वजह से इसकी एक्विटी पर दोनों ध्रुवों की तुलना में बहुत ही तेज आंधी के बवंडर चलते हैं। यहाँ पर आंधी की रफ्तार 1800 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इतनी तेज आंधी जुपिटर ग्रह पर भी नहीं चलती है। इस बात को जानकर वैज्ञानिक हैरान थे, जो कि शनि पर है। जुपिटर की तुलना में सूर्य से काफी दूरी है, और ये है सूरज की किरणें भी जुपिटर की तुलना में कम पहुंचती हैं। सूरज की गर्मी के कारण ही जुपिटर पर आंधी के बवंडर उठते हैं, तो शनि ग्रह पर इन तेज आंधियों का चलने का कारण क्या है? इस बात का जवाब तलाशने के लिए वैज्ञानिक उत्सुक थे। इस सवाल का जवाब हमें एक कैच 9 मेलगा इंफ्रारेड कैमरा ही दे सकता था। जब हम कैच 9 में लगे इंफ्रारेड कैमरे से शनि ग्रह को देखते थे तो इसमें हमें शनि ग्रह के अंदर से निकल रही गर्मी नजर आ रही थी। तब हमें इस बात का पता चला कि शनि ग्रह के अंदर से आने वाली गर्मी सूर्य की किरणों की गर्मी से आने वाली गर्मी से दोगुनी थी। शनि ग्रह के अंदर की गर्मी ही इसके ऊपरी वायुमंडल में तेज आंधी की वजह बन रही थी। और जो सबसे बड़ा सवाल है जो वैज्ञानिकों के दिमाग में घूम रहा था, शनि ग्रह के विशाल छल्ले क्या शनि ग्रह की उत्पत्ति से ही साथी
यानी का निर्माण बाद में हुआ, लेकिन केशनी मिशन ने इसके बारे में चौंका देने वाले हमारे वैज्ञानिकों तक खुलासे पहुंचाए। किसी ने मिशन के भेजी डेटा के अनुसार हमें पता चला कि रिंग शनि ग्रह से काफी नए हैं। कैसे ने मिशन गए? जानकारी के मुताबिक है शनि ग्रह के रिंग्स शनि ग्रह के निर्माण के बाद के हैं और इनका निर्माण बाद में हुआ है। शनि के चंद्रमा मास के द्रव्यमान का अध्ययन करने पर पता चला कि शनि ग्रह पर उपस्थित गैसों के विशालकाय छल्ले हाल ही के हैं, जिनकी उत्पत्ति लगभग 100 मिलियन से 10 मिलियन वर्ष पहले हुई है। शनि के चंद्रमा निमास के द्रव्यमान का लगभग है 40% है, जब पृथ्वी के चंद्रमा से 2000 गुना छोटा है। का अध्ययन करने के बारे में ये निष्कर्ष निकाला गया, जिससे पूर्व किए गए अध्ययनों में छल्लों का आकार छोटा बताया गया था, लेकिन इनकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक इनके द्रव्यमान आदि महत्वपूर्ण आंकड़ों का अभाव बना रहा था। मगर दोस्तों, इसके साथ ही हमें कैसी नहीं मिशन के जरिए वैज्ञानिकों के सामने चौंका देने वाले राज्य सामने आए। कैसी नहीं मिशन से हमें पता चला कि शनि ग्रह के विशाल छल्ले बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि शनि ग्रह के छल्ले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं, इसलिए सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट तथा मेट्रोआइड से टकराव की वजह से यह पार्टिकल चार्ज वाटर मॉलिक्यूल में बदल रहे हैं, जो शनि ग्रह के मैग्नेट और स्पीयर के कारण है। शनि ग्रह के वायुमंडल में बरस रही है। इस बारिश को रिंग्स रेन कहा जाता है। इस बारिश को पहली बार नासा के वॉयेजर मिशन द्वारा देखा गया था। जब वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस तरह तो यह शनि की रिंग आने वाले 30 करोड़ सालों में खत्म हो जाएंगे, मगर कैच 9 द्वारा दिए गए ऑब्जर्वेशन के द्वारा हमें पता चला कि शनि ग्रह पर ही रिंग की बारिश हमारे अनुमान से भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। कैच 9 इसे मिले नए आंकड़ों के मुताबिक ये रिंग आने वाले 10 करोड़ साल में ही खत्म हो जाएंगे और शनि ग्रह एक बिना रिंग वाला ग्रह बन जाएगा। कैचेन मिशन से प्राप्त जानकारी द्वारा सौर मंडल विज्ञान की गुत्थी को सुलझाते हुए नासा ने बताया कि शनि ग्रह पर महज 10.5 घंटे का ही दिन होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि शनि ग्रह पर है 10 घंटे 33 मिनट और 38 सेकंड का एक दिन होता है। इसने अपने 13 सालों के जीवन काल में शनि और उसके उपग्रह का करीबी से अध्ययन किया और तमाम जानकारियां हम तक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाई। इसके बाद 15 सितंबर 2017 को किसी ने मिशन को शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में ध्वस्त कर दिया गया। इस अंतरिक्ष मुसाफिर को वैज्ञानिक के शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में न गिरा करे शनि ग्रह के ऑर्बिट में ही छोड़ सकते थे, मगर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शनि ग्रह के 2 चंद्रमा टाइटन और एंजिस पर अगर किसी प्रकार का जीवन पनप सकता, यह जीवन पनप रहा हो जो कैशनी में लगी बैटरी प्लूटोनियम 238 से बनी हुई थी। यह कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, इसलिए वैज्ञानिक ऐसा नहीं चाहते थे कि कैसे भी मिशन में लगाए रेडियो एक्टिव मटेरियल इन चंद्रमा पर जीवन के लिए बाधा बने। इस कारण है वैज्ञानिकों ने इस मुसाफिर को शनि ग्रह के अंदर गिरा दिया, जहां वह शनि ग्रह के अंदर जलकर रहे उसके अंदर समा गया। लेकिन दोस्तों, यह अंतरिक्ष मुसाफिर अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और आखिरी सांस तक है इसने हमारे पास डेटा भेजे। इसके बाद यह मुसाफिर है हमेशा हमेशा के लिए हमसे विदा हो गया। मगर हमारे सौरमंडल की शनि की रहस्यमय दुनिया के बारे में इस अंतरिक्ष यान में कई रहस्य खोले हैं। अंतरिक्ष यान हमारे लिए किसी बड़े वैज्ञानिक से कम नहीं था। हालांकि वैज्ञानिक शनि ग्रह के चांद टाइटन पर एक नया मिशन भेजने का प्लान कर रहे हैं। टाइटैनिक एक ऐसी जगह है जहां पर मीथेन की नदियां बहती है। हो सकता है टाइटन के अंदर कुछ ऐसा हो जो हमें अभी तक ना पता चला हो। इसलिए शनि से ज्यादा शनि ग्रह का चांद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन शनि ग्रह की स्टडी इसलिए जरूरी है क्योंकि सौरमंडल की इंफॉर्मेशन को इससे अच्छे से समझा जा सकता है। आप यहाँ पर है टाइटन की बाहर की कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये टाइटन के सरफेस की तस्वीरें भी अगेन प्रोब ने कैप्चर करके वैज्ञानिकों के पास भेजी थी। अब दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और नॉलेज का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।